जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आईएफएस के बाद में अब आरएफएस अधिकारियों की भी तबादला सूची सामने आ चुकी है। राज्य वन सेवा के 14 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य वन सेवा के 14 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। उदयराम सियोल डीसीएफ विकास जोधपुर, पंकज कुमार गुप्ता डीसीएफ जयपुर, देवेंद्र सिंह भाटी डीसीएफ आईजीएनपी जैसलमेर, प्रमोद धाकड़ को डीसीएफ प्रशासन भरतपुर लगाया गया है। इसके अलावा सुनील कुमार को डीसीएफ विकास उदयपुर लगाया गया है। संजीव शर्मा डीसीएफ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष व्यास जिन्हें डीसीएफ श्रम एवं विधि जयपुर लगाया गया है। यादवेंद्र सिंह डीसीएफ वन्य जीव उदयपुर लगाया गया है और सुरेश अग्रवाल डीसीएफ प्रतापगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। भवानी सिंह डीसीएफ चूरू, वीरेंद्र कृष्णिया डीसीएफ टोंक, नरेंद्र सिंह शेखावत डीसीएफ जोधपुर, ओम प्रकाश चौधरी डीसीएफ आरटीआई जयपुर, लखन सिंह डीसीएफ वन्यजीव केलवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। और तमाम नामों की सूची सामने आ चुकी है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, एक और सूची सामने आ चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं तमाम नामों को? देखिए, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे आयुषी की जल्दी ही आरएफएस की सूची आएगी और आरएफएस की सूची उसके पीछे पीछे आ गई आईएफएस की सूची के पीछे। हालांकि बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, 14 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए, लेकिन इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैं संजीव शर्मा का नाम लूंगा, जो पहले रणथंभौर का उनके पास व्यापक अनुभव था, उसके बाद रामगढ़ विषधारी, उन्होंने बहुत उसको सेट करने में बहुत समय अपना निकाला और बहुत समय उन्होंने उसको दिया, लेकिन उनको अब जिम्मेदारी दी गई है उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य धौलपुर की। यानी कि संजीव शर्मा अब नेशनल घड़ियाल सेंचुरी के डीसीएफ होंगे और इस घड़ियाल सेंचुरी में जिस तरह से जलीय जीवों की हम बात करते हैं, खासकर गंगा डॉल्फिन के हम कंजर्वेशन की बात करते हैं और तमाम दूसरे जलीय जीवों की, उसकी जिम्मेदारी अब संजीव शर्मा के कंधों पर होगी और बहुत मजबूत उनके कंधे, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। इस सूची में एक नाम प्रमोद कुमार धाकड़ का आपको दिखाई देगा। ये वो है प्रमोद कुमार धाकड़ जिनके बाद डीसीएफ रणथंभौर टूरिज्म की जिम्मेदारी थी। यानी रणथंभौर में जो भी टूरिज्म की गतिविधि होती थी और पिछले दिनों जिस तरह के आरोप लगे कि वहां टिकटों में हेराफेरी होती थी, टिकटों में जालसाजी होती थी, गाड़ियों को बेचा जाता था, उन तमाम बातों को लेकर प्रमोद कुमार धाकड़ के ऊपर आरोप लग रहे थे। उनकी विदाई कर दी गई सवाईमाधोपुर से। अब उनको डीसीएफ प्रशासन कार्यालय भरतपुर भेजा गया। यानी उनको अब एक ठंडी पोस्टिंग दे दी गई है कि वो आप अपना वहां पर भरतपुर में जाकर के डीसीएफ प्रशासन के पद पर अपना समय निकालिए। इसमें खास बदलाव देखने को मिला उदयराम सियोल के तौर पर, जिनको डीसीएफ मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव जोधपुर कार्यालय में उनको जिम्मेदारी दी गई है। पंकज कुमार गुप्ता को डीसीएफ विधि जयपुर लगाया गया है। देवेंद्र सिंह भाटी, आपको ध्यान होगा देवेंद्र सिंह भाटी के पास बूंदी की जिम्मेदारी थी डीसीएफ की और साथ साथ उनको पिछले दिनों रामगढ़ विषधारी का जिम्मा भी दिया था। अरविंद झा के रिटायर होने के बाद उनको अतिरिक्त कार्यभार था। अब उनको इन दोनों ही पदों से मुक्त कर दिया गया। पिछले दिनों वहां भी अवैध खनन की तमाम घटनाएं सामने आई थी, उसको लेकर भाटी की जो भूमिका थी उसको संदेह से देखा जा रहा था। उनको अब वहां से हटा करके डीसीएफ इंदिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव इसके तौर पर है। सुनील कुमार की हम बात करें, वो एपीओ चल रहे थे, उनको डीसीएफ विकास कार्यालय उदयपुर लगा दिया गया है। इसी तरह आशीष व्यास की बात करें, उनको डीसीएफ श्रम में विधि जयपुर लगाया गया है। यादवेंद्र सिंह चुंडावत एक बड़ा नाम है इसके अंदर, क्योंकि उदयपुर उनके पास जिम्मेदारी थी उस समय उप वन संरक्षक विकास की, लेकिन अब उनको उदयपुर में ही बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। उनको डीसीएफ वन्यजीव उदयपुर लगा दिया गया। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जिस तरह से गोगुंदा में घटना हुई थी, 8-10 मौतें हो गई थी पैंथर के हमले के बाद, उसके बाद से ही लग रहा था कि उदयपुर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, खासकर वन्यजीव में। तो उदयपुर वन्यजीव के पद पर यादवेंद्र सिंह चुंडावत को जिम्मेदारी दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। सुरेश अग्रवाल की बात करें तो उनको डीसीएफ प्रतापगढ़, भवानी सिंह को डीसीएफ चूरू और वीरेंद्र सिंह कृष्णिया को डीसीएफ टोंक लगाया गया। साथ ही साथ नरेंद्र सिंह शेखावत को डीसीएफ जोधपुर की जिम्मेदारी दी है। दो और नाम इस सूची में, ओम प्रकाश चौधरी जो कि एक कम उसमें मुख्यधारा की पोस्ट पे थे, उनको अब उप वन संरक्षक आरटीआई जयपुर लगाया गया और लखन सिंह राठौड़ को डीसीएफ वन्यजीव कुंभलगढ़ मुख्यालय के जो केलवाड़ा जो ऑफिस है उसमें जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन तो रणथंभौर में देखने को मिला, उसके अलावा उदयपुर में महत्वपूर्ण पोस्टिंग हुई, उसके अलावा जयपुर में बड़ी बड़ी पोस्टिंग देखने को मिली आईएफएस और आरएफएस की लिस्ट में। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात था इसमें आरएफएस की लिस्ट में कि संजीव शर्मा को धौलपुर डीसीएफ की जिम्मेदारी दी गई है नेशनल घड़ियाल सेंचुरी की। वो बहुत अनुभवी अधिकारी हैं और निश्चित तौर पर इसका लाभ पूरे इस प्रोजेक्ट को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें आप खास बात ये भी देखने को मिलेगी इस पूरे जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है वन महकमे के अंदर, कि इसके बाद किस तरह का बदलाव, सरिस्का को नहीं छेड़ा गया। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सरिस्का और अलवर के बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया गया है।
कोटा को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। कोटा में मुकंदरा के अंदर एस मुथु जो वहां के डीसीएफ थे, उनके पास तमाम वहां की वही जिम्मेदारी है कोटा में तमाम, क्योंकि जिस तरह से कोटा को लेकर के डिस्कशंस, ओम बिड़ला जो चूंकि वहां के स्थानीय एमपी भी हैं और उनका लगातार लोकसभा के जो स्पीकर भी हैं, उनकी परमिशन से ही और उनसे बातचीत करने के बाद ही कोटा में पोस्टिंग इस तरह की होती है। लेकिन वो संतुष्ट है वहां के अधिकारियों से, तो कोटा में यूं के यूं अधिकारी मुकंदरा और उसमें देखने को मिले। अलवर की हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य के जो वन मंत्री हैं संजय शर्मा, दोनों अलवर से आते हैं। और अलवर के डीसीएफ राजेंद्र हुड्डा की बात करें या फिर सरिस्का में सीएफ संग्राम सिंह कटियार और वहां के जो डीसीएफ अभिमन्यु सारन, उनको नहीं छेड़ा गया। यानी ऐसा लगता है कि दोनों मंत्री उनके काम से भी संतुष्ट हैं और वहां कोई बदलाव नहीं देखना चाह रहे थे और जिस तरह का काम वहां आगे बढ़ रहा था। तो निश्चित तौर पर, और सरिस्का का सीटीएच का मामला इतना गहरा हुआ है, उसके अंदर चूंकि संग्राम सिंह कटियार उस पूरी समिति का नेतृत्व कर रहे थे, तो ऐसा लगता है उनको और समय दिया जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह के जवाब दाखिल करने उसमें तमाम अधिकारी वहीं रहें और ये अपने स्तर पर जवाब भी तैयार करें। तो ऐसा लगता है इस वजह से शायद सरिस्का में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन रामगढ़ विषधारी को नया डीसीएफ मिल गया है, रणथंभौर को नया डीसीएफ मिल गया है, भरतपुर वाइल्ड लाइफ को नया डीसीएफ मिल गया है। तो और तमाम जिस तरह की हम बात कर रहे थे, जयपुर में भी बदलाव देखने को मिला है। जो सीसीएफ वाइल्ड लाइफ टीम मोहनराज को हटा करके यहाँ मोनाली सैन को लगाया गया। तो निश्चित तौर पर बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन बदलावों के बाद जंगलात महकमा कुछ बदला सा नजर आएगा, नवाचार भी देखने को मिलेंगे। और जिस तरह से कल मूक दर्शक बना हुआ था पूरा वन महकमा, जब मुख्यमंत्री के निवास और राजभवन तक लेपर्ड पहुंच गया था, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि जयपुर में भी इसी वजह से एक बड़ा बदलाव किया गया है। और वाइल्ड लाइफ विंग में पूरी में जो बदलाव देखने को इसी वजह से मिले, पंगु सी नजर आती थी जो वाइल्ड लाइफ विंग, अब ऐसा लगता है कि पहले से कहीं ज्यादा सशक्त नजर आएगी, क्योंकि अरुण प्रसाद जो है, जिनको नया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाया गया है, बहुत सशक्त अधिकारी हैं। वो हॉफ अरिजीत बनर्जी के भी नजदीक रहे हैं, वो वन मंत्री के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। तो वन मंत्री का जो मैंडेट है वाइल्ड लाइफ को लेकर के, उसको किस तरह से लागू करना है, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये बदलाव सुखद हो, लेट्स द फिंगर क्रॉस कि बदलाव सुखद होना चाहिए। और अब आगे देखते हैं कि किस तरह से ये लोग अपनी इनके जो आचार व्यवहार हैं, इनकी जो कार्य की शैली है, उसको किस तरह से अपनाते हैं और किस तरह से उसको लागू कर पाते हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।